जय हिंद दोस्तों, संतोष मैथ सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका संतोष मिश्रा। आज प्रश्न लेके आया हूँ कि यदि पूछ दे दोस्तों कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और यदि उन बहुपद का शून्यक जो है दो शून्यक दिए हो तो वैसे बहुपद का हम लोग को द्विघात बहुपद निकालना है, ज्ञात करना है यदि उनका शून्यक दिया हुआ हो। तो आइए पहले प्रश्न को हम बनाते हैं। दूसरे प्रश्न को अगर आप समझ जाइएगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हाँ हम लोगों ने इसको समझा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया। और आप लोग को अगर मेरा बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर आपने जो बताया है वह बहुत अच्छा बनाया है, हम लोग को समझ में आ गया। तो आइए, अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए पूछ दे एग्जाम में और उनका शून्यक दिया हुआ हो अगर, तो आप द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम आज दोस्तों सीखेंगे इसको बनाना। आइए तो इसका हल हम करते हैं, हल निकालेंगे इसका। ये दो शून्यक है तो शून्यकों को हम अल्फा और बीटा मान सकते हैं, मानेंगे इसको अल्फा और इसको बीटा। दो शून्यक है, अल्फा और बीटा होता है शून्यक, तो इसको हम अल्फा और बीटा लिख सकते हैं। लिखेंगे चूंकि अल्फा बराबर 2 तथा बीटा बराबर -6 है और ये दो शून्यक है, ये दो शून्यक हो गए। जब शून्यक हो गए तो एक फार्मूला होता है दोस्तों कि द्विघात बहुपद निकालने का एक सूत्र होता है। उस सूत्र को हम लोग उस सूत्र पे रख के इसको मान जो है निकाल के हम लोग द्विघात बहुपद को ज्ञात कर लेंगे। तो आइए शून्यकों का अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल करेंगे और उसके आधार पर हम लोग, उसका एक फार्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। यदि शून्यक दिए हुए हो तो अल्फा और बीटा आपको मालूम हो तो दोस्तों हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। मतलब x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा, मतलब दोनों शून्यकों का योगफल, योग कर लीजिएगा और x से गुणा कर लेंगे फिर, और प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल होता है। ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है दोस्तों और इसी सूत्र पर जो है इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिएगा लिखिएगा, इसलिए द्विघात बहुपदों का योग निकाल लीजिए। आप चाहेंगे तो पहले भी निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कर लेंगे तो द्विघात बहुपद जो होगा हम लोग का प्राप्त हो जाएगा। और वही कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो लिखिएगा, इसलिए शून्यकों का योग निकाल लेंगे दोस्तों हम लोग। शून्यकों का योग निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा। आप लोग सूत्र पर भी रख के यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यहाँ गुना कर सकते हैं, नहीं तो अलग से निकाल लीजिए इसको। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब हो गया दो शून्यक दिया हुआ है, उन दोनों को योग करना है, जोड़ देना है दोस्तों। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कर लीजिएगा, योग बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा को हम लोग जोड़ लेंगे तो अल्फा कितना है आपको 2, तो 2 कर लीजिएगा, प्लस बीटा का मान कितना है -6, तो -6 कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसे ब्रैकेट्स में इसको घेर लीजिएगा क्योंकि प्लस माइनस दो चिन्ह एक साथ ऐसे नहीं रखिएगा खुला में। तो 2 प्लस और माइनस, यहाँ गुणनफल गुना छुपा रहता है कोष्ठ के बगल में, तो गुना करेंगे, प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा दोस्तों। 2 - 6 बराबर हो जाएगा, प्लस यहाँ है इसके पहले और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है 6, 6 में से 2 गया 4 और चिन्ह जो है जिसका बड़ा होता है वही लग जाता है, तो माइनस का सिंबल, इसका मान जो है बड़ा है इसलिए इसी का सिंबल लग जाएगा, माइनस आपका लग गया। यानी कि शून्यकों का योग जो है दोस्तों आ गया कितना, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -4। तथा उसी तरह निकाल लेंगे हम लोग, तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर कर लेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा में गुना करना है, तो अल्फा बराबर 2 है, 2 और गुना बीटा का मान -6 है तो -6
अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, गुना करना है तो प्लस माइनस माइनस, तो आपको हो जाएगा माइनस। 6 दूना होता है 12, तो यहाँ लिखिएगा आप लोग दोस्तों 12 लिखेंगे हम लोग 12। अब ये हो गया -12 आपका गुणांक आ गया। तो अब इसलिए द्विघात बहुपद जो है सूत्र है उस सूत्र पर रख लीजिए, बन जाएगा। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर लिखिएगा, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है दोस्तों, तो बराबर लिखिएगा, सूत्र लगाइएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, गुना एक्स कीजिएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कीजिएगा x² ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया देख लीजिए, शून्यकों का योग कितना हुआ है, तो शून्यकों का योग जो है उसी को हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहेंगे, दोनों शून्यकों को जोड़ के। तो कितना आया तो -4, तो यहाँ कोष्ठ में हम लोग -4 रखेंगे और x से गुणा हुआ है तो x लिख देंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान, शून्यकों का गुणनफल का मान कितना आया है तो -12, तो यहाँ -12 दे दिया जाएगा। अब इसको हल कर लीजिएगा, x² हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 में 1 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो 4x हो जाएगा, तो प्लस लिख दीजिएगा 4x और यहाँ पे आइएगा प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा 12 का 12 हो जाएगा। तो हमारा द्विघात समीकरण जो है प्राप्त हो गया। यही जो होगा द्विघात समीकरण हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण आपका कितना हो गया x² प्लस 4x माइनस 12। और इसी तरह जैसे ये बनाया हमने, बनाना सीखे हैं द्विघात बहुपद कैसे निकलेगा, इसको हम लोग आज जान गए। इसी तरह आप लोग -5 और 4 ये दो शून्य दिए हुए हैं, इसके आधार पर जैसे इसको बनाए हम लोग उसी तरह आप लोग इस फार्मूला पर रख के इसको निकालना जान गए होंगे। आशा है कि आप लोग इसको बना सकते हैं। तो इसको बनाकर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि सर हमें आ गया, हमने इसको बनाना सीख लिया, अच्छा लगेगा। इसका एक और तरीका है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा जो है शून्यकों का योगफल होता है और उसके लिए एक फार्मूला होता है कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। तो उस आधार पर भी, उस पर भी हम लोग रख के इसको बदल सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि उसको कैसे बदल सकते हैं। एक और तरीका है, उस तरीके से भी अगर शून्य दिया हुआ है तो उस पर भी हम उस पर भी रख के इस द्विघात बहुपद को हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों करना क्या होगा, उसके लिए दोस्तों हम लोगों को इसको फार्मूला लागू करना होगा शून्यकों का योगफल का और शून्यकों के गुणनफल का। तो उसके लिए फार्मूला होता है दोस्तों, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है अल्फा प्लस बीटा, जानिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। और इस पर रख के द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इस सूत्र पर, इस फार्मूला पर हम लोग रखेंगे तब भी निकल सकता है। अब इसी सवाल को, इसी प्रश्न को हम यहीं पर क्या करेंगे, इसको बदल लेंगे। -4 आया है तो फार्मूला में जो होता है सूत्र होता है -b/a और a जो हो गया आपका c/a होता है, गुणनफल है और गुणनफल का फार्मूला जो होता है c/a होता है दोस्तों। तो आप लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं c/a रख के। जब b/a और c/a रखिएगा तब a वाला फार्मूला नहीं लगेगा, हम लोग दूसरा फार्मूला जो है a वाला ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रख के इसको इसी को निकाल सकते हैं लोग। तो चलिएगा इसके बाद जो है इस द्विघात बहुपद को यहीं से बंद कर लीजिए और यहाँ से शुरू कीजिएगा। अगर इस सूत्र से बनाइएगा तो इसको हम लोग दोस्तों क्या लिखेंगे, इसको जो है -b/a शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है, उसको रखेंगे। गुणनफल का फार्मूला c/a होता है। दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोगों को कि कौन सी विधि जो है आप लोगों की अच्छी लगी, कौन सा आसान लगा, कौन सा आसान तरीके से द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। इसके लिए आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा लोग दोस्तों कि कौन सी विधि आप लोग को अच्छी लगी। ये वाली विधि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या ये वाला सूत्र जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में जो है, इस पर आप लोग का द्विघात बहुपद निकालना आसान पड़ा। इसके लिए आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आइए तो अब यहाँ पे a का मान देखिएगा, यहाँ पे a बराबर कितना है,
ए बराबर इसके नीचे क्या है, तो कुछ नहीं है, 1 है। कुछ नहीं होता है तो क्या है, 1 है। और यहाँ पे 12 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, -12 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग 1 इसको बैठा सकते हैं। तो हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग -b है तो -1 माइनस दिया हुआ है, b का मान जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा और b का मान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 4 रख लीजिएगा और a का मान हम 1 रख लेंगे। यहाँ पे c/a है तो c बराबर आ गया आपको -12 और a बराबर 1 रख लीजिए आप। इसमें भी a बराबर 1, इसमें भी a बराबर 1 हो गया। और इसको भाग दीजिएगा, जब कटाइएगा तो ये -4 के बराबर आएगा, जो शून्यकों का योग है। और योग का सूत्र जो होता है -b/a ही होता है। और गुणनफल का सूत्र होता है c/a। a के जगह पे आप 1 रखिएगा, तभी तो -12 में 1 से भाग दीजिएगा तो फिर -12 ही रहेगा आपका। अब आइए, अगर -b बराबर -4 दिया हुआ है, -b बराबर दिया है आपको दोस्तों -4, ऊपर वाला मान होता है, नीचे वाला मान नीचे वाला मान है। तो यहाँ -b बराबर -4 है तो b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों मान, तो -4 बटा, इसमें से गुणांक क्या निकलेगा, तो -1 कॉमन ले सकते हैं आप, यहाँ से -1 जो है बटा में आ जाएगा और ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और 1 से 4 कट जाएगा, यानी कि 4 मात्रा में कट गया, यानी कि b का मान 4 होगा और वो भी प्लस में होगा, तो बराबर 4 प्लस में होगा। तो यहाँ पे हम लोग b का मान क्या लिए हैं, 4, और ये तो सूत्र का फार्मूला का है माइनस, तो ये लगा ही है माइनस में, तो इसलिए माइनस को माइनस लिखिएगा और b का मान 4 ले लीजिएगा। तो लिख सकते हैं आप लोग दोस्तों इसको, इसलिए a बराबर जो है आपका 1 आ गया, b बराबर जो है दोस्तों क्या आ गया, b बराबर 4 आ गया, प्लस में 4 आया है प्लस में, और c बराबर जो है दोस्तों कितना है, c बराबर -12 है, तो -12 ही लिखिएगा। अब इसलिए लिखिएगा द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है, व्यापक रूप वाला सूत्र जो होता है उसको उस पर रखिएगा। द्विघात बहुपद बराबर लिख सकते हैं आप लोग ax² प्लस bx प्लस c। अब बराबर कर लीजिए ax², a का मान क्या है दोस्तों 1 है, तो आप ऐसे लिखिएगा 1 गुना x² प्लस b का मान कितना है दोस्तों 4, तो यहाँ 4 रखिएगा, x से गुना हुआ है तो गुना x कर लीजिए, और प्लस c का मान कितना है -12, तो यहाँ -12 कर लीजिएगा। बराबर कीजिएगा, x² में 1 से गुना कीजिएगा, किसी भी अंक में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो वही अंक आएगा, तो यहाँ x² है 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, x² ही आएगा, और प्लस 4 और x में गुना कर लीजिएगा, 4x हो जाएगा, प्लस माइनस होता है 12 का 12 ही हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस 12 का 12। तो देखिए आपका द्विघात बहुपद जो है ज्ञात हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा द्विघात बहुपद का। सेम मिल गया कि नहीं मिल गया, सेम आ गया कि नहीं आ गया द्विघात बहुपद। तो यह जो है दूसरी विधि थी, इसको बनाने के लिए यहाँ से आप लोग ऐसे a b c का मान निकाल लेंगे इस पर बैठा के सूत्र पे, और द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में जो व्यापक रूप होता है उसी पर a बराबर मान रख लीजिएगा, b का भी मान रख लीजिए, c का मान रख के इसको प्लस माइनस करके इसको गुना करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस विधि से भी आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए कि कौन सा विधि आप लोगों को सबसे आसान लग रहा है, सरल तरीका से आप लोग समझ गए हैं। ये वाला पहली विधि है, ये वाला दूसरी विधि है। तो आशा है दोस्तों दोनों विधि आप लोगों को बहुत बढ़िया तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।